नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन, भाग 2 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज के चैप्टर का नाम है अवतार भेद, अनन्यता और समन्वय। श्री राम शरणम मम। भगवान की पूर्णता को लेकर संसार में बड़े विवाद और संघर्ष के साथ विचारों में टकराहट भी है। अलग अलग व्यक्तियों के अंतःकरण में भगवान के प्रति अलग अलग भावना तथा अलग अलग मूर्तियां हैं। कुछ भक्त ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपने इष्ट का ही स्मरण किया, श्री कृष्ण या नारायण या श्री राम अथवा शंकर जी या जिस देवता के भक्त हुए केवल उन्हीं की भक्ति की। इस प्रकार का आग्रह होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि संसार में सबकी रुचि तथा संस्कार अलग अलग होते हैं। यदि यह हम विवाद करें कि कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं तथा कौन से कनिष्ठ, तो श्रेष्ठता और कनिष्ठता को लेकर कर भी एक संघर्ष सा छिड़ जाएगा। इसलिए इसका वास्तविक उत्तर वही है जो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में दिया है कि जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न होई। जैसे एक चतुर अभिनेता रंगमंच पर अलग अलग नाटकों में अलग अलग पाठ स्वीकार करता है और उसी पाठ को तन्मय होकर मंच पर प्रस्तुत करता है। दर्शक की विशेषता यह है कि जिस नाटक में जो पात्र उसे प्रिय लगता है उसी की ओर आकृष्ट हो जाता है। पर यदि अभिनेता से पूछा जाए कि तुम्हें कौन सा नाटक प्रिय है, तब वह तो यही कहेगा कि मेरे लिए तो सभी नाटक समान हैं और मुझे तो जिस नाटक में जो बना दिया जाता है मैं उसी का निर्वाह करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर तो एक महान अभिनेता है, क्योंकि जो व्यक्ति अनेक वेश बनाने में निपुण हो वह अभिनेता ही तो है। ईश्वर में बढ़कर अभिनेता और कौन होगा, जो अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होकर उनकी इच्छा को पूर्ण करता है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान के इन अगिनत रूपों में से किसी एक रूप पर आस्था रखे और यह मान ले कि हमारे भगवान में ही सब समाया हुआ है। सूरदास जी ने जब सूर सागर प्रारंभ किया तो चरण कमल बंदी हरिराई कहकर केवल भगवान कृष्ण की वंदना की, और गोस्वामी जी ने जब रामायण तथा विनय पत्रिका की रचना की तो इन दोनों ग्रंथों में उन्होंने भगवान सूर्य, गणेश जी, शंकर जी तथा बहुत से देवताओं की बड़े विस्तार से वंदना की। इसका अभिप्राय है कि चाहे हम एक ही में सबको स्वीकार करें अथवा सब में एक को देखें, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह तो भावना, रुचि तथा संस्कार पर निर्भर है कि किसे माने। रामायण में भी ऐसी भिन्नता आपको अनेक पात्रों में दिखाई देगी। मनु ने जब मंत्र जाप से साधना प्रारंभ की तब मनु को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांग हूँ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, मनु वरदान मांगो, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कई संप्रदायों में इस अस्वीकृति को लेकर यह मतभेद है कि श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं या श्री राम। कई लोग कहते हैं कि मनु ने विष्णु को अस्वीकार कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि विष्णु की तुलना में श्री राम श्रेष्ठ हैं। शंकर जी भी उतने महान नहीं हैं, इसीलिए मनु ने उन्हें भी अस्वीकार कर दिया। पर यह सिद्धांत बिल्कुल सही नहीं है। भगवान के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में कोई न कोई धारणा बनाए हुए है, और जब उसकी अपनी भावना तथा धारणा के अनुकूल भगवान की प्राप्ति होती है तभी उसे संतोष होता है। रामायण में इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा यह रीति। रामचरितमानस को पढ़कर कई लोग विवाद में उलझ जाते हैं, क्योंकि रामायण में कहीं पर तो यह लिखा है कि भगवान राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और कहीं लिखा हुआ है कि वे भगवान विष्णु से बड़े हैं। पर इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यद्यपि वही निर्गुण हैं और वही सगुण हैं। मनु की मान्यता थी कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में प्रकट होगा तब मैं उसे स्वीकार करूँगा। यद्यपि शंकर जी के रूप में भी वही भगवान हैं,
विष्णु के रूप में भी वही हैं तथा निर्गुण रूप में भी वही भगवान हैं, क्योंकि भगवान शंकर में अगर भगवत तत्व न हो तो फिर भगवान राम उनका पूजन करेंगे। पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शंकर जी से न मांगने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि उनके मन में तो कोई और ही रूप बसा था, कोई और ही धारणा बसी हुई थी, इसीलिए वे उन्हें लौटा देते हैं। आप किसी के घर जाएं और वह आपको लौटा दे तो आपको क्रोध आए बिना नहीं रहेगा, किंतु ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को क्रोध नहीं आया। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर एक ही ईश्वर अपने आप को विविध रूपों में उसी प्रकार प्रकट करके दिखला रहा है कि जैसे कोई खिलौने वाला अलग अलग खिलौने दिखाए और आप अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें से किसी एक को पसंद कर लें। दुकानदार चाहता है कि पसंद चाहे जो भी हो पर एक ना एक लेकर ही जाओ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी विविध रूपों के साथ अपनी पसंद की बात है। अंत में श्री राम आए, पर कैसे आए, इस क्रम पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के प्रसंग में पहले रूप आया और बाद में शब्द आया। पहले प्रकट हुए और फिर कहा कि वरदान मांगो, लेकिन भगवान राम मनु के सामने सीधे प्रकट नहीं हो गए, अपितु पहले आकाशवाणी हुई है। अन्य रूप जैसे आए थे उस तरह भगवान राम भी प्रकट होकर आ जाते और मनु से पूछ लेते, मनु क्या तुम मुझे चाहते हो? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण है, यह प्रसंग ज्ञान और भक्ति के समन्वय का है। मनु पर भक्ति तथा वेदांत दोनों का प्रभाव है। ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण निराकार है और भक्ति का अर्थ है निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपने प्रेम के द्वारा सगुण साकार बना लेना। इसीलिए भगवान ने मनु के सामने सीधे न आकर उनकी भावना की ही रक्षा की, क्योंकि मनु की रूप विषयक धारणा थी। भगवान ने सोचा कि मनु जिस रूप में मुझे चाहते हैं उस रूप को तो बाद में ही स्वीकार करूँगा, क्योंकि मनु की धारणा थी कि ब्रह्म निर्गुण है, अगुण, अखंड, अनंत, अनादि। यदि मनु प्रारंभ से ही केवल सगुण साकारवादी होते तब तो भगवान राम पहले ही प्रकट हो जाते। पर मनु तो निर्गुण निराकार को सगुण साकार बनाने की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। इसीलिए पहले निर्गुण निराकार के रूप में शब्द प्रकट हुआ। शब्द के तात्पर्य पर भी थोड़ा विचार करें। अलग अलग मंत्रों में अक्षरों की संख्या अलग अलग है तथा उनमें भगवान के नाम भी अलग अलग हैं। उन मंत्रों में से किसी एक का चुनाव करने में भी वही प्रश्न सामने आ जाता है कि कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है। इसका उत्तर है कि जो मंत्र आपको प्रिय लगे वही श्रेष्ठ है। मनु जी ने जिस मंत्र का जप किया उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। मनु जिस 12 मंत्र का जप कर रहे हैं और वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ है कि उस समय तक उनके अंतःकरण में राम नाम के प्रति आस्था तथा श्रद्धा का उदय नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने यह मंत्र चुना। इस मंत्र में जो वासुदेव शब्द है उसका अर्थ है वासे वासे तिष्ठति स वासुदेवः, जो समस्त संसार में सर्वदा हर स्थान पर निवास करता है, उसी का नाम है वासुदेव। इसका अभिप्राय है कि सर्वव्यापक के रूप में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसी को वासुदेव नाम देकर उन्होंने मंत्र का चुनाव किया। एक दृष्टि से तो भगवान का कोई नाम नहीं है और दूसरी दृष्टि से जितने भी नाम हैं वे सबके सब भगवान के ही हैं, क्योंकि भगवान के अनंत नाम हैं। पर उन्होंने वासुदेव नाम जो दिया उसका कारण यही है कि जब हम किसी को पुकारना चाहते हैं तो उसके नाम का पता लगाते हैं। पर यदि नाम का पता ना हो, केवल रूप ज्ञात हो और तब हम यह कहकर पुकारने लगें कि जो गोरे गोरे हैं वे आ जाएं या जो काले काले हैं वे आ जाएं, तो बड़ा अटपटा तथा भद्दा सा लगेगा। इसीलिए नियम यह है कि भीड़ में यदि नाम लेकर पुकारें तो जिसका नाम लिया जाएगा वही व्यक्ति आ जाएगा। ऋषियों ने मनु से यही कहा
कि यद्यपि ब्रह्म का तो कोई नाम नहीं है, पर जब पुकारना है तो कुछ ना कुछ नाम तो रखो। मनु से पूछा गया कि कौन सा मंत्र आपको प्रिय लगता है, तो उन्होंने बताया कि वही जो सर्वव्यापक ईश्वर है, वासुदेव। इस प्रकार मानो सर्वव्यापक भगवान को पहले उन्होंने नाम दिया, और नाम लेकर जब प्रेम से पुकारा तो उधर से आकाशवाणी सुनाई पड़ी, मांगो मांगो क्या चाहते हो। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मनु ने भगवान से प्रार्थना की कि आपका शब्द तो हमने सुन लिया, पर अब जरा आपका रूप भी तो देख लें। और तब उधर से भगवान ने संकेत किया, मनु तुमने मेरा नाम वासुदेव रख दिया तो मैं वासुदेव बन गया, पर अब तुम ही बताओ तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो, उसी रूप में मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, क्योंकि रूप की पसंद तो तुम्हारी है, मेरी तो है नहीं। रामायण में भगवान के संदर्भ में स्वरूप और रूप ये दो शब्द आते हैं। इन दो शब्दों का तात्पर्य है ज्ञान की दृष्टि से स्वरूप और भक्ति की दृष्टि से रूप। इन दोनों के अर्थ में कुछ अंतर है। स्वरूप का अर्थ है उनका स्वयं का अपना रूप, और रूप का अर्थ है भक्त उन्हें जिस रूप में देखना चाहता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। इसका स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। आपका स्वरूप वस्तुतः मन बुद्धि वाणी का विषय है ही नहीं, किंतु फिर भी अगर उसे मन बुद्धि वाणी का विषय बनाना ही है, वह भक्त की भावना का ही रूप होगा। भगवान स्वतः कैसे हैं, इसे तो भगवान ही जाने। कोई व्यक्ति इसे तर्क तथा वाणी के द्वारा समझा ही नहीं सकता। पर हम यह कैसे भगवान को चाहते हैं, यह हमारी मांग पर निर्भर है। भगवान इसीलिए मनु के सामने नहीं आता। प्रभु का अभिप्राय है, मनु तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो। और तब मनु वेदांतियों के स्वरूप से प्रारंभ करके भक्तों के रूप तक ले आए। मनु ने कहा, प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। और जब यह प्रश्न हुआ कि ईश्वर को सगुण मानते हैं कि निर्गुण, तो मनु ने यही उत्तर दिया कि सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जिसका वर्णन सगुण और अगुण दोनों रूपों में किया गया है, हम तो आपका वही रूप देखना चाहते हैं। देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। और मनु का यह शब्द सुनते ही भगवान प्रकट हो गए। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान कहाँ से आए, किस लोक से आए। उस लोक का नाम नहीं लिया गया। वैसे राम भक्तों में यह बात प्रचलित है कि श्री राम साकेत लोक में रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी को यह लिखना चाहिए था कि मनु की पुकार सुनकर भगवान साकेत लोक से आए, पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। यद्यपि अन्य कथाओं में बैकुंठ तथा क्षीर सागर का वर्णन आता है। नारद जी जिन भगवान के पास गए, वे क्षीर सागर में रहते थे। जय विजय को सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार ने जो शाप दिया था, वे भगवान बैकुंठ में रहते हैं। पर मनु के सामने भगवान किस लोक से आए, यह नहीं लिखा। इसका कारण है कि मनु के अंतःकरण में अगर लोक की मान्यता होती तो वे लोक से आते, क्योंकि भगवान वहीं से आएंगे जहाँ से आना भक्त मानते हैं। कबीर से पूछा गया कि भगवान कितने जोर से पुकारने पर सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह तो आपकी भावना पर निर्भर है, क्योंकि वैसे तो उनके कान इतने तेज हैं कि चींटी के पर नुपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। अगर चींटी के पैर में नुपुर बांध दिया जाए और उसमें जो ध्वनि होगी, प्रभु वह भी सुन लेंगे। पर अगर आपको यह लगे कि इतने धीमे नहीं सुन पाएंगे, तो जरा जोर से पुकारिए। संसार में आप नित्य ही देखते हैं कि कोई माला लेकर मन में जप कर रहा है, वह अपने होंठ भी नहीं हिलने दे रहा है, और कोई कीर्तन में बड़े ऊंचे स्वर में भगवान का नाम ले रहा है।
अब प्रश्न यह है कि जो जप कर रहा है उसकी मान्यता ठीक है कि जो कीर्तन कर रहा है उसकी मान्यता सही है। यद्यपि तर्क करने के लिए तो भले ही किसी एक का पक्ष लेकर आप तर्क कर लीजिए, पर सत्य तो यह है कि यह तो आपके संतोष की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मानसिक जप को ईश्वर सुन लेगा तो वह अवश्य सुन लेगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि उच्च स्वर से पुकारने पर सुनेगा तो वह वैसे ही सुनेगा। इसका अभिप्राय है कि मुख्य बात तो आपके संतोष तथा धारणा की है। ईश्वर के लिए इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान मनु के समीप किसी लोक से नहीं आए। इसके पीछे भगवान का अभिप्राय था कि लोक वाले भगवान तो तुम्हारे पास आए ही थे, पर तुमने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम्हें तो बिना लोक वाला भगवान चाहिए था। गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान कहाँ से आए, तो उन्होंने इसे गाय और बछड़े के दृष्टांत के माध्यम से बड़े सुंदर रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि यद्यपि गाय का दूध सारे शरीर में है, लेकिन उसे प्राप्त करने का एक स्थान विशेष है। व्यक्ति जानता है कि गाय के थन के माध्यम से दूध मिलेगा, पर यदि वैसे दूध लेने जाएं तो थन में दूध नहीं उतरता। लेकिन व्यक्ति यह जानता है कि बछड़े को देखकर दूध सिमट कर गाय के थनों में आ जाता है, इसीलिए व्यक्ति उसके पास बछड़े को ले जाकर गाय से दूध प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि वस्तुतः ईश्वर है तो सर्वव्यापी, पर मनु जी ने जब पुकारा तो भगवान वैसे ही आ गए जैसे बछड़े को देखकर गाय के स्तनों में दूध आ जाता है। शब्द उनका यही है कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। और जब भगवान प्रकट हो गए तो फिर भगवान से उनका वार्तालाप हुआ। भगवान ने पूछा, मनु तुमने मुझे देख तो लिया, अब क्या चाहते हो? वह वाक्य सुनकर मनु संकोच में पड़ गए, क्योंकि अगर कोई बेटा अपने पिता को अपना पुत्र बनाना चाहे तो लोग कहेंगे कि यह तो बड़ा अपशिष्ट है, और जिस पिता को पुत्र कहा जाएगा वह भी शायद क्रोधित हो जाएगा। पर जगत पिता को न जाने कितने भक्तों ने बेटा कहकर पुकारा, लेकिन वे रुष्ट नहीं हुए। बड़े संकोच भरे अंतःकरण से मनु ने कहा, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु मैं कैसे कहूँ कि आप मेरे बेटे बनिए, किंतु मैं आपकी तरह का ही एक बेटा चाहता हूँ। मनु का वाक्य सुनकर प्रभु को हंसी आ गई। भगवान ने कहा कि तुमने तो बड़ा कठिन काम दे दिया, क्योंकि आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाए। अब भला मैं अपनी तरह कहाँ खोजता फिरूंगा, इसीलिए नृप तव तनय होव मैं आई, चलो मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आ जाऊंगा। निर्गुण ब्रह्म मनु के सामने निर्गुण से सगुण श्री राम बना, लेकिन भक्त को इतने से ही तृप्ति नहीं हुई। फिर उसने पुत्र बनने का आह्वान किया, और तब भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर उनकी भावना की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार यह सारा खेल भक्त की भावना का है, पर भगवान का इसमें कोई आग्रह नहीं है। नारद जी समझते हैं कि क्षीर सागर वाले भगवान ही सबसे बड़े हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मानते हैं कि बैकुंठ वाले भगवान बड़े हैं, इसीलिए वे बैकुंठ में जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि जो जहाँ देखना चाहता है वह उसे वहीं देखकर संतुष्ट हो रहा है। हनुमान जी का जब प्रभु का मिलन हुआ तो ज्ञान और भक्ति का एक अनोखा रस सामने आ गया, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि आते ही सबसे पहले हनुमान जी ने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछ दिया कि आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा। प्रभु ने कहा, आप तो बड़े विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, आप ही बताइए कि मैं कौन हो सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप सारे जग के कारण हैं, भव तारण हैं, पृथ्वी का भार दूर करने वाले हैं, अखिल भुवनपति हैं, और आपने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। आप स्वयं अपना परिचय दीजिए। भगवान ने मीठा विनोद करते हुए कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए,
नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। भगवान राम यह भी कह सकते थे कि आपको जो लग रहा है मैं वही हूँ, पर भगवान राम ने जानबूझकर उस रूप में अपना परिचय नहीं दिया जिस रूप में हनुमान जी ने दिया था, अपितु वे एक दूसरे रूप में ही अपना परिचय देते हैं और दूसरे रूप में परिचय देने का कारण भी अत्यंत मधुर था। समाज में बहुधा ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनकी कसौटी एवं मान्यता निश्चित होती है। वे ईश्वर को भी अपनी उन्हीं कसौटी तथा मान्यताओं पर कस कर देखते हैं, पर हनुमान जी बड़े चतुर हैं और सचमुच अगर यहाँ कोई व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि की कसौटी पर ईश्वर को कसने वाला होता तो यह कहकर चला जाता कि मैं तो ईश्वर समझ कर आया था, पर आप तो एक साधारण से राजकुमार हैं। लेकिन हनुमान जी, उन्होंने प्रभु का वाक्य सुनकर उनके चरणों को पकड़ लिया, और चरणों को पकड़ ही नहीं लिया बल्कि भगवान श्री राघवेंद्र से कहा कि पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, वे आपके बहुत बड़े सेवक हैं, इसलिए आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए। भगवान ने मन ही मन जिज्ञासा प्रकट की, हनुमान यह तो तुम बड़ी अटपटी सी बात कह रहे हो, क्योंकि अगर वे मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो उन्हें आना चाहिए कि मैं जाऊं। हनुमान जी ने कहा, महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है। अगर आपने जगतपति के रूप में अपना वह परिचय स्वीकार कर लिया होता जो मैंने दिया था, तब तो मैं सुग्रीव से ही कहता कि आकर जगतपति के चरणों में गिरो। लेकिन प्रभु आपने जो अपना परिचय दिया, उसी परिचय को सुनकर मेरा साहस बढ़ गया और तब मैं आपसे यह प्रस्ताव कर पाया कि आप ही चलिए। हाँ, अगर आपने यह कहा होता कि मैं संसार का पति हूँ या पिता हूँ तो मैं आपसे आज्ञा मांगता कि बताइए मैं क्या करूँ। लेकिन जब मैंने आपसे परिचय पूछा कि आप वन में क्यों आए हैं तो आपने कहा कि हम पितु वचन मानी बन आए, हम पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। तो मुझे लगा कि यह ईश्वर आज्ञा देने वाला नहीं है बल्कि आज्ञा मानने वाला है, और जब आप उनकी आज्ञा मान सकते हैं तो फिर मैं जो कहूँगा उसे भी तो मानेंगे। हनुमान जी ने पुनः कहा, प्रभु मैंने जो यह कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वस्तुतः यह कहने का साहस भी आपका वाक्य सुनकर ही हुआ, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं तो आपने कह दिया कि मैं लक्ष्मण का भाई हूँ, दशरथ का पुत्र हूँ और श्री सीता जी का पति हूँ। मैंने सोचा कि इतने नाते तो आपने गिना ही दिए, पर 2 नाते अभी बाकी रह गए और वे नाते हैं सेवक और सखा के। और महाराज जब आप आ ही गए हैं तो फिर इन दोनों की भी कमी को पूरा करने के लिए यदि आप सुग्रीव को मित्र बना लेंगे तो आपको एक मित्र मिल जाएगा। भगवान राम ने पूछा, हनुमान पहले तो तुमने यह कहा था कि सुग्रीव सेवक हैं, इसलिए तुम्हें कहना चाहिए था कि सेवक को शरण में ले लीजिए, पर तुम कह रहे हो कि इन्हें मित्र बना लीजिए। हनुमान जी ने कहा, महाराज इसमें मेरा एक स्वार्थ है। प्रभु अभी तक तो सुग्रीव सेवक हैं, पर जब आप उन्हें मित्र बना लेंगे तो उसका परिणाम होगा कि सेवक वाला पद खाली हो जाएगा और तब आप सेवक वाला वह पद मुझे दे दीजिएगा। इस तरह से सबकी भावना पूर्ण हो जाएगी। आगे चलकर भगवान राम ने कहा कि हनुमान मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अनन्य भक्त बनो। साथ ही प्रभु ने हनुमान जी से अनन्यता की परिभाषा भी की। अनन्यता का प्रचलित अर्थ तो यही है कि जो अपने इष्ट देव को छोड़कर अन्य किसी को न माने वह अनन्य है। लेकिन भगवान राम ने हनुमान जी के लिए अनन्यता की परिभाषा बदल दी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनन्यता की परिभाषा हनुमान जी के लिए अलग है, लक्ष्मण जी के लिए अलग और मनु जी के लिए अलग है। हनुमान जी के लिए अनन्यता की परिभाषा करते हुए प्रभु ने कहा, हनुमान सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं सेवक हूँ और ये जड़ चेतन जितना भी दिखाई दे रहा है यह हमारे प्रभु हैं, वही अनन्य है। इस प्रकार अनन्य का एक अर्थ तो यह हुआ कि जो एक को छोड़कर दूसरे को न माने,
और अनन्य का दूसरा अर्थ है कि एक को छोड़कर दूसरा है ही नहीं। जो दूसरा दिखाई दे रहा है उसमें भी एकमात्र हमारा प्रभु ही समाया हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि इनमें से जो व्याख्या आपकी भावना के अनुकूल हो आप वही कीजिए, पर व्यर्थ का झगड़ा करके एक दूसरे का सिर तोड़ने या हराने की बात सोचना यह उचित नहीं है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि इस पर बहुत अधिक विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है कि श्री राम श्रेष्ठ हैं या श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। इसे सुनकर भगवान को भी हंसी आती होगी, क्योंकि अगर कोई एक ही व्यक्ति अपने विषय में इस प्रकार का विवाद सुने तो क्या उसे हंसी आए भी ना रहेगी। परंतु भगवान से जो व्यक्ति यह कहता है कि आप इस रूप में श्रेष्ठ हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम इसी रूप में श्रेष्ठ हैं। भगवान अनगिनत रूपों में अवतार लेते हैं और वे समस्त रूप एक दूसरे से भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन भगवान राम तथा भगवान कृष्ण में तो देखने में भी बड़ी समानता है। दोनों के चित्रों को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको यह लगेगा कि दोनों ही बड़े सुंदर तथा माधुर्य युक्त हैं, पर केवल यह अंतर अवश्य दिखाई देगा कि एक में हाथ में वंशी है और दूसरे के हाथ में धनुष। पर रसिक भक्तों ने एक रहस्य भरा अंतर बताते हुए कहा कि नहीं, हमें तो दोनों के नेत्रों में भी अंतर दिखाई दे रहा है। और वह अंतर गिनाते हुए एक भक्त ने कहा कि वैसे तो राम कृष्ण तो एक हैं, रूप रंग और वेश, लेकिन इतना अंतर जरूर है कि उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। श्री राम की आंखों में बड़ी गंभीरता है, पर इनकी आंखों में बड़ी चंचलता है। और अभिनय की दृष्टि से अगर देखें तो अभिनेता की कुशलता भी यही होनी चाहिए कि वह चाहे जब गंभीरता का अभिनय कर ले और चाहे जब चंचलता का अभिनय करने में भी सक्षम हो। यद्यपि राम के रूप में उनकी आंखों में गंभीरता है और श्री कृष्ण के रूप में चपलता, पर चपलता और गंभीरता दोनों का उद्देश्य कृपा ही है, क्योंकि भगवान राम जब कृपा करते हैं तो उनके नेत्र गंभीर दिखाई देते हैं, और जब भगवान कृष्ण प्रेम की वर्षा करते हैं तो उनकी आंखों में चंचलता दिखाई देती है। इस प्रकार दोनों के द्वारा कृपा और प्रेम दोनों की वर्षा हो रही है। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन के रथ की पताका पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। इसीलिए अर्जुन के अनेक नामों में से एक प्रसिद्ध नाम कपिध्वज है। इसको पढ़कर एक श्रोता ने मेरे समक्ष जिज्ञासा प्रकट की कि ऐसा क्यों है। पढ़कर भी बड़ा अटपटा सा लगता है कि भगवान तो बैठे हुए हैं रथ में और भक्त बैठा हुआ है पताका में भगवान के सिर के ऊपर। पर इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने हनुमान जी से कहा कि त्रेता युग में तो तुम चरणों में रहे, पर अब तो तुम मेरे ऊपर रहो। लेकिन ध्वजा में रहने के पीछे जो महाभारत में कथाएं आती हैं वे बड़ी सांकेतिक हैं। उनमें से एक कथा तो भीम तथा हनुमान जी के संदर्भ में आती है और दूसरी अर्जुन तथा हनुमान जी के संदर्भ में आई है। भीमसेन तथा हनुमान जी में एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भीम के लिए माना जाता है कि वे वायु के पुत्र हैं और श्री हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि भीम के अंतःकरण में तो यह गर्व आ गया कि मुझसे बढ़कर वीर कौन होगा, पर हनुमान जी में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। यद्यपि दोनों ही अपने अपने समय के महानतम योद्धा हैं। श्री हनुमान जी ने लंका के रणांगन में अनेक राक्षसों का संहार किया, तो भीम ने महाभारत में अनेक प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। लेकिन हनुमान जी महाराज में अहंकार का सर्वथा अभाव है। यद्यपि श्री हनुमान जी में अगर अहम होता तो कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि व्यक्ति तो केवल एक गुण से अभिमानी हो जाता है। किंतु गोस्वामी जी जब हनुमान जी के गुण गिनाने लगे तो उन्होंने कहा कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। पर गिनाते गिनाते अंत में उन्होंने कहा कि मैं कहाँ तक गिनाऊं। वस्तुतः सत्य तो यह है कि सकल गुण निधानम। श्री हनुमान जी तो समस्त गुणों के निधान हैं, पर इतना होते हुए भी वे सर्वथा मैं शून्य हैं।
पर भीम के अंतःकरण में अपनी वीरता का कुछ समय के लिए यत्किंचित अभिमान आ गया। किंतु भगवान कृष्ण तो बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने भीमसेन का गर्व दूर करने के लिए एक अनोखी लीला कर दी। महाभारत में कथा आती है कि वायु से उड़ता हुआ एक पुष्प द्रौपदी के समक्ष आकर गिरा। द्रौपदी ने उस पुष्प को अपने एक कान में लगा लिया और भीम की ओर देखकर कहा कि ऐसा ही एक पुष्प अगर और मिल जाता तो मैं दूसरे कान में भी लगा लेती। द्रौपदी की बात सुनकर भीम उत्साहपूर्वक उस फूल की खोज में कदली वन की ओर चल पड़े। जब वे कुछ दूर बढ़े तो देखते हैं कि एक बूढ़ा बंदर मार्ग में पड़ा हुआ है। भीम ने तिरस्कार की भाषा में कहा, अरे बंदर, तू मार्ग से हट जा। ये बूढ़े बंदर श्री हनुमान जी ही थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बड़ा जीर्ण शीर्ण बंदर हूँ, मुझ में तो हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं है, इसलिए तुम ही मेरे शरीर को पार करके चले जाओ। तब भीम ने बड़ी पांडित्य भरी भाषा में कहा कि मेरी दृष्टि में सर्वत्र भगवान हैं, इसलिए किसी को लांघना नहीं चाहिए। किंतु भीमसेन की बात सुनकर हनुमान जी को बड़ी हंसी आ गई। उन्हें लगा कि वैसे तो यह ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर उसके साथ साथ यह भी कहता जा रहा है कि अरे बंदर, सामने से हट जा। अगर यह सर्वत्र भगवान को देख रहा है तब तो इसको बंदर से बात करते समय भी शिष्टता से बोलना चाहिए था। उसके पश्चात हनुमान जी ने कह दिया कि तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। वे हनुमान जी की पूंछ हटाने की चेष्टा करने लगे। वर्णन आता है कि पहले तो उन्होंने एक हाथ से चेष्टा की, फिर दोनों हाथ लगा दिए, किंतु फिर भी जब पूंछ नहीं उठी तो वे पसीने से तर हो गए और घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा कि मानो प्राण ही चले जाएंगे। यदि हम विचार करके देखें तो यह भी भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा केवल विजय करा देने में ही नहीं है। जब वे भीम को विजयी बनाते हैं तब तो भगवान की कृपा है ही, पर जब वे भीम को उनकी तुच्छता का बोध कराते हैं तब तो भगवान की और भी बड़ी कृपा होती है। जब वे विजयी बनाते हैं तो मानो भीम को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पराजित करा के वे भीम के अंतःकरण में जो अभिमान का रोग है उसको नष्ट कर देते हैं। जब भीमसेन सारी शक्ति लगाकर भी असफल हो गए तब उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज बताइए, आप कौन हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो हनुमान हूँ। उसके पश्चात दोनों में काल के तत्व की चर्चा चलने लगी। श्री हनुमान जी ने भीम से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो भीम ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि त्रेता युग में आपने समुद्र पार करने तथा लंका जलाने के लिए बड़ा विशाल रूप बनाया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना वही रूप आज मुझे दिखा दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रत्येक काल की प्रकृति अलग अलग होती है, समय की आवश्यकता अलग होती है। मैं उसी काल तथा आवश्यकता के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेता हूँ। इस संदर्भ में विचार करने पर हनुमान जी की भूमिका बड़ी अद्भुत सी प्रतीत होती है। रामायण में आप बार बार यह वर्णन पाते हैं कि हनुमान जी कभी तो ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी योद्धा बन जाते हैं, कभी कथावाचक बन जाते हैं, कभी प्रभु के चरणों के पुजारी बन जाते हैं। अब यह निर्णय कठिन हो जाता है कि हनुमान जी किस वर्ण के हैं। वे ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं अथवा वैश्य हैं कि शूद्र। जब वे भगवान की कथा सुनाते हैं तब लगता है कि ब्राह्मण हैं। लंका में युद्ध करते हुए देखकर लगता है कि वे क्षत्रिय हैं। जब वे भगवान को अपना ऋणी बनाते हैं तो लगता है कि वैश्य हैं, किंतु जब वे भगवान राम के चरणों की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं तो लगता है कि वे शूद्र हैं। और इतना ही नहीं, हनुमान जी के चरित्र में आपको यह भी मिलेगा कि कहीं हनुमान जी बहुत भारी हो जाते हैं और कहीं बहुत हल्के, कभी विशाल रूप धारण कर लेते हैं तो कभी बहुत छोटे। जीवन की यही सबसे बड़ी कला है। हनुमान जी सारे युगों में विद्यमान हैं तथा प्रत्येक प्रकार की सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। उसका कारण भी वस्तुतः यही कला है, क्योंकि जो व्यक्ति समाज की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अथवा भक्त की सेवा के लिए अपने को बदल नहीं सकता,
उस व्यक्ति की सेवा अधूरी ही रहेगी। हनुमान जी ने पहले तो प्रभु को कथा सुनाई और बाद में भगवान से बोले कि आप पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु ने मुस्कुरा करके पूछा कि तुम बंदर हो या ब्राह्मण। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब कथा सुना रहा था तब तो ब्राह्मण बन गया था, पर अब पीठ पर बैठाना है इसलिए बंदर बन गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ब्राह्मण की पीठ पर तो बैठेंगे नहीं, किंतु पशु की पीठ पर बैठने में किसी को संकोच नहीं होता, इसीलिए आप भी संकोच मत कीजिए। इसका अभिप्राय है कि प्रभु को जिस समय जो आवश्यकता होती है अपने आप को उसी के अनुरूप बनाने का जो कौशल हनुमान जी का है वह सीखने योग्य है। उनमें केवल बड़े बनने का आग्रह नहीं है। यदि कभी आवश्यकता होती है तो वे बड़े बन जाते हैं और छोटा बनने से यदि काम चले तो उन्हें उसमें भी संकोच नहीं होता है। इसीलिए हनुमान जी त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं और कलयुग में भी हैं। आज भक्त उनका दर्शन करते हैं, पर हर युग में वे अलग अलग रूपों में रहते हैं। यदि इस युग में भी वे अपने विशाल रूप में रहें तो कोई भक्त उनका दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जब लोग साधारण बंदर के कूदने से डर जाते हैं तब फिर उस विशाल रूप को देखकर तो बेचारों के प्राण ही संकट में पड़ जाएंगे। हनुमान जी ने भीम से कहा कि त्रेता युग का समय और था, उस समय मेरे विशाल रूप की आवश्यकता थी, पर इस युग में नहीं है, क्योंकि इस युग की आंखें बदल गई हैं, सामर्थ्य बदल गई है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम इस प्रकार व्यर्थ का हठ और आग्रह मत करो। पर भीम से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, महाराज मैं मानता हूँ कि आपका वह रूप बड़ा विशाल था, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि मैं आपका वह रूप देख भी नहीं पाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, अब तुम देखो, मैं अपना रूप तुम्हें दिखाता हूँ। और वर्णन आता है कि जो ही हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया तो भीम मूर्छित होने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बस महाराज कृपा करिए, अब तो आप यह रूप समेट ही लीजिए। इस प्रकार मानो हनुमान जी ने भीम को यह शिक्षा दी कि अपनी शक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस शक्ति का उपयोग केवल प्रभु की सेवा में ही करना चाहिए। हनुमान जी ने इसके बाद भीम को हृदय से लगाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? यदि तुम कहो तो मैं इन कौरवों का वध कर दूं। उस समय भीम ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, महाराज आप इनके वध का कार्य मत कीजिए, इस कार्य को तो नाटक में हम लोगों को ही करने दीजिए। आप तो केवल कृपा बनाए रखिए, केवल शक्ति प्रदान करते रहिए। हनुमान जी इस प्रकार भीम को निरभिमानी बनाते हैं। आगे चलकर अर्जुन के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही कथा आती है। एक बार रामायण की कथा सुनकर अभिमान वृत्ति के कारण अर्जुन के मुंह से निकल गया कि अगर राम वास्तव में शस्त्रधारी होते तो उन्हें पुल बनाने के लिए बंदरों से पत्थर ढुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि मैं होता तो बाणों के पुल से ही सेना पार कर देता। यद्यपि आगे चलकर गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि राम शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, किंतु अर्जुन के मुख से श्री राम के प्रति निकला हुआ यह उपेक्षापूर्ण वाक्य हनुमान जी कैसे सह सकते थे। उन्होंने अर्जुन को फटकारते हुए कहा कि जहाँ पर इतने विशाल विशाल योद्धा पार जाने वाले थे वहाँ पर बाणों के पुल से काम नहीं चल सकता था। इसीलिए प्रभु ने जिस पुल की आवश्यकता समझी वही बनवाया। और अगर तुम स्वयं को बहुत बड़ा धनुर्धर मानते हो तब तो मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हारे बाणों का पुल तो केवल मेरे बोझ को भी नहीं सह सकता। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं बाणों का पुल बनाता हूँ, आप उस पर चढ़िए। और दोनों ने बात ही बात में यह भी निर्णय कर लिया कि जो पराजित होगा वह प्राण दे देगा। उसके पश्चात अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया, किंतु ज्यों ही श्री हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाकर बाणों के पुल पर पैर रखा त्यों ही वह पुल चरमरा कर टूटने लगा। अर्जुन तो हनुमान जी के उस रूप तथा पराक्रम को देखकर घबरा गया, किंतु भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। यद्यपि पहले तो वे पुल को तुड़वाते रहे पर पूरा नहीं टूटने दिया। भगवान कृष्ण ने तुरंत कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। और कहा जाता है कि जब हनुमान जी के पैर का आघात पुल पर लगा तो पुल के नीचे बैठे हुए कछुए के मुंह से रक्त निकल पड़ा। हनुमान जी ने जब रक्त देखा तो घबराकर पुल से कूद पड़े और सोचने लगे कि यह रक्त किसके मुंह से निकला।
भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, महाराज आपको तो बड़ा कष्ट हुआ, किंतु आप पुल के नीचे क्यों बैठे? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे सामने दो भक्तों को मिलाने का प्रश्न था और मैं दोनों की मर्यादा की रक्षा भी करना चाहता था। अर्जुन के मन में अपने बाण के बारे में मिथ्याभिमान था, वह तो नष्ट हो गया, पर अपनी हार के कारण अर्जुन कहीं प्राण ही न छोड़ दे, इसलिए उसके व्रत की रक्षा करने के लिए ही मुझे पुल को सहारा देना पड़ा। और अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन की हनुमान जी से मित्रता कराते हैं। हनुमान जी भगवान राम के भक्त तो हैं ही, पर जब प्रभु भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं उस समय वे हनुमान जी को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर उसके शत्रुओं को घर्षित करने की जो सेवा देते हैं, हनुमान जी उसका पालन करते हुए अंत में अर्जुन की विजय में सहायता करते हैं। इस प्रकार इन कथाओं के माध्यम से भी दोनों अवतारों की एकता तथा हनुमान जी की अद्भुत सेवा भावना का तत्व प्रकट होता है। चरणों में बैठने वाले हनुमान जी ऊपर बैठते हैं और बीच बीच में गर्जना करते हुए सेवा करते हैं। इसे आध्यात्मिक अर्थों में यूँ कह सकते हैं कि उस रथ में भक्त और भगवान दोनों विद्यमान हैं। श्री कृष्ण के रूप में भगवान और हनुमान जी के रूप में महान भक्त, और भक्त भी साक्षात शंकर के अवतार हैं, विश्वास के मूर्तिमान रूप हैं। इसका अभिप्राय है कि यदि केवल भगवान हो किंतु विश्वास न हो तो मानो पूर्णता नहीं है। पर अर्जुन को भगवान भी मिले हुए हैं और हनुमान जी के रूप में विश्वास भी प्राप्त है। अगर धर्मरथ के संदर्भ में देखें तो हमें उसमें बड़े अनोखे सूत्र प्राप्त होंगे। भगवान राम ने धर्मरथ का उपदेश देते हुए कहा, विभीषण, सत्य और शील धर्मरथ की दृढ़ ध्वजा और पताका हैं, परंतु सत्य और शील दोनों का अद्भुत सामंजस्य अगर आप किसी के चरित्र में देखना चाहें तो वह दिव्य चरित्र श्री हनुमान जी का है, जिसमें दोनों समन्वित रूप से विद्यमान हैं। इस संदर्भ में आप अंगद जी तथा रावण के संवाद और हनुमान जी तथा रावण के संवाद को उठाकर देख सकते हैं। अंगद जी यद्यपि सत्य बोलते हैं पर कड़वा सत्य बोलते हैं तथा रावण को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, पर हनुमान जी तो बड़े शीलवान हैं। उनके उस वार्तालाप में सत्य और शील दोनों का ही समावेश दिखाई देता है। यद्यपि रावण को उसकी पराजय की याद अंगद जी भी दिलाते हैं और हनुमान जी भी दिलाते हैं, पर दोनों में अंतर है। अंगद तो कहते हैं कि रावण, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन से रावण हो, क्योंकि रावण तो कई हैं। और तब वे एक एक करके गिनाने लगे कि बलि ही जितन इक गयो पताला, राखे हूँ बांधी सिसुन हृदयसाला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा, एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाल की कांख, इन महु रावण तई कवन, सत्य बदही तजिमाख। और दूसरी ओर हनुमान जी भी यही चाहते हैं कि रावण का अभिमान नष्ट हो जाए, इसलिए वे भी उसके हारने का ही प्रसंग सुना रहे हैं। पर किस भाषा में सुना रहे हैं, आप वह कला देखिए। हनुमान जी कहते हैं, रावण, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ कि तुमने सहस बाहु से लड़ाई की, समर बाली सन करि जसु पावा, तुमने बाली से युद्ध करके तो महान यश पाया है। इसमें आप यह विशेष बात देखेंगे कि एक बार भी हार शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। हनुमान जी की बात सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि इसने इतने अच्छे ढंग से बात कही कि सभा में मेरी लाज बच गई, क्योंकि रावण ने हारने की बात किसी को नहीं बताई थी। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी की बात को सुनकर रावण खूब हंसा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। किंतु इसमें हंसने की क्या बात थी, क्योंकि हनुमान जी तो उसकी पराजय की याद दिला रहे थे, लेकिन रावण ने तो उसका अर्थ ही बदल दिया। उसने तुरंत राक्षसों से कहा कि देख लो, यह बंदर भी हमारी विजय के यश से परिचित है, इसीलिए यह उन बड़े बड़े योद्धाओं के नाम ले रहा है जिन्हें मैंने हराया है। पर हनुमान जी का तात्पर्य रावण को नीचा दिखाना नहीं है, वरन रावण के जीवन में जो अभिमान है उस अभिमान को मिटाना है। जैसे शल्य चिकित्सक चाकू आदि का उतना ही प्रयोग करता है जितनी आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार
हनुमान जी ने भी बड़े ही विनम्र शब्दों का प्रयोग किया। यही है उनके जीवन में सत्य के साथ शील का सामंजस्य। जैसे रावण किसी से भी प्रभावित न होने वाला व्यक्ति है, पर यदि वह प्रभावित हुआ तो केवल हनुमान जी से। इसीलिए वह अंगद से कहता है कि तुम्हारी सेना में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके, क्योंकि तब प्रभु नारी बिरहन बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना, तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला। अंगद ने बिगड़ कर पूछा, क्या हमारी सेना में कोई बलवान नहीं है? तो रावण जैसे व्यक्ति के मुँह से भी यही शब्द निकला, है कपि एक महाबलशीला। हाँ, एक अत्यधिक बलशील बंदर है, और यह बलशीला शब्द ही हनुमान जी का सच्चा परिचय है। रावण का अभिप्राय है कि हमने बलवान तो बहुत देखे, पर बल के साथ साथ शील किसी में नहीं देखा, किंतु उसमें तो बल के साथ साथ शील भी है। इस प्रकार सत्य के साथ साथ धर्म रथ का सर्वोच्च लक्षण यह शील भी हनुमान जी के चरित्र में विद्यमान है। चाहे आप यह कह लीजिए कि श्री हनुमान जी विश्वास के रूप में रथ की ध्वजा पर विद्यमान हैं, और चाहे सत्य तथा शील के सामंजस्य के रूप में उन्हें रथ के सर्वोच्च शिखर पर देख सकते हैं। गीता तथा रामायण का संदेश अलग अलग काल और अलग अलग देश में हुआ। दोनों का स्थान अलग अलग था, दोनों के श्रोता अलग अलग थे, और दोनों के प्रश्नों में कुछ भिन्नता थी। अर्जुन का प्रश्न था कि लड़ना ठीक है या नहीं, और विभीषण का प्रश्न था कि क्या बिना रथ तथा पाद त्राण के बाह्य साधनों के अभाव में इतने बड़े शत्रु को हराया जा सकता है। इस प्रकार एक के सामने धर्म का संकट है और दूसरे के सामने विश्वास का। भगवान राम विभीषण के संशय को मिटाने के लिए जो उपदेश करते हैं उसमें तीनों कर्म, ज्ञान तथा भक्ति का सामंजस्य है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण गीता के रूप में जो उपदेश देते हैं उसमें भी वे तीनों योगों का समन्वय करते हैं। सामंजस्य सभी युगों की आवश्यकता है। व्यक्ति के मस्तिष्क, हृदय और शरीर में भी सामंजस्य चाहिए। यद्यपि कुछ अंतर तो बना ही रहेगा, क्योंकि कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं जिनके शरीर में पुरुषार्थ करने की बड़ी शक्ति होती है। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं जिनमें सोचने की बड़ी शक्ति होती है, और कुछ लोग भावुक होते हैं जिनके अंतःकरण में काव्य की भावना प्रवाहित होती रहती है। पर इतना अंतर अवश्य होता है कि जिसमें जिस योग की प्रधानता होती है उसे वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। भगवान अर्जुन के जीवन में कर्म से प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, अतः तुम लड़ो। इस प्रकार वे उसे कर्म के प्रारंभ करके ज्ञान में और फिर ज्ञान के पश्चात भक्ति में ले जाते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किंतु विभीषण जी भक्ति योगी हैं, इसीलिए भगवान राम उनके उपदेश का श्री गणेश भक्ति योग से करते हैं। इस संदर्भ में मुझे कई वर्ष पहले की एक घटना का स्मरण है। एक सम्मेलन में गीता के संदर्भ में कई विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया कि गीता में भगवान ने कहा है कि निःश्रेयस्करावुभौ, सांख्य योग तथा कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं, और यही लोक में द्विविध निष्ठा है। इसका अभिप्राय है कि गीता में ज्ञान योग तथा कर्म योग है, और तीसरे योग भक्ति योग का तो प्रश्न ही नहीं है। उस सम्मेलन में मुझे भी बोलना था। मैंने स्मरण दिलाया, जैसे भोजन, जल और औषधि ये तीनों वस्तुएं व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप ही दी जाती हैं, ठीक यही बात अर्जुन के जीवन में भी थी। अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं था, इसका अर्थ है उसमें कर्मयोग की कमी थी, पर वस्तुतः तो उसके जीवन में केवल भक्ति योग ही बचा हुआ था, क्योंकि धर्म के विषय में भी उसे भ्रम हो गया था। यह ज्ञान योग की कमी थी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म तथा ज्ञान योग की कमी होने पर भी तुम भागे नहीं, वरन मुझसे पूछ रहे हो। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे जीवन में भक्ति योग अभी बचा हुआ है। यद्यपि अर्जुन में तीनों ही योग विद्यमान हैं, पर इस समय कर्म की मुख्यता है। इसीलिए भगवान कृष्ण आरंभ में कर्म का विस्तृत उपदेश देते हुए मध्य में ज्ञान और फिर भक्ति में उसकी परिसमाप्ति करते हैं।
विभीषण के चरित्र में रावण के ऐश्वर्य को देखकर संदेह है, इसलिए भगवान राम उन्हें भी तीनों योगों का उपदेश देते हैं। धर्मरथ के रूप में कर्म का उपदेश विस्तार से दिया गया, बर विज्ञान के रूप में ज्ञान का उपदेश और ईश भजन सारथी सुजाना के रूप में भक्ति का उपदेश दिया गया, पर दोनों के उपदेश का तत्व एक ही है। अब आप अपने बारे में स्वयं निर्णय कीजिए कि आप अर्जुन हैं कि विभीषण। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे भरत जी के समान प्रेम आ जाए। मैंने उनसे प्रस्ताव करते हुए कहा कि भरत जी तो बाद में बनिएगा, पहले सुग्रीव बन जाएं तो अधिक अच्छा होगा, और जब सुग्रीव बन जाएं तब सोचिएगा कि भरत कैसे बने। यद्यपि हनुमान जी महाराज सुग्रीव को भी भगवान राम से मिलाते हैं और श्री भरत जी को भी मिलाते हैं, पर श्री भरत वह महापुरुष हैं कि जिन्हें न तो राम राज्य पद की आकांक्षा है और न ही मद है, और बेचारे सुग्रीव तो किष्किंधा का छोटा सा राज्य प्राप्त करके ही भगवान को भूल जाते हैं। पर भगवान राम दोनों का सदुपयोग करना चाहते हैं। सुग्रीव के जीवन में लोभ और भय की सृष्टि की जाती है। भगवान ने बाली के वध के पश्चात जब राज्य की बात कही तो मानो यह लोभ है, और लक्ष्मण जी को भेजा कि डर दिखाकर उसे ले आओ, यह भय है। इसका तात्पर्य है कि समाज में अधिकांश लोग लोभ तथा भय से सज्ज्वालित होते हैं, इसीलिए लोभ और भय का सदुपयोग किया गया। पर श्री भरत जी के जीवन में न तो लोभ की आवश्यकता है और न ही भय की। वहाँ तो विशुद्ध प्रेम है, निष्काम प्रेम है। उनके जीवन में तो केवल एक ही कामना है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामायण और महाभारत के सभी पात्रों को हम पढ़ें और उसके पश्चात यह देखें कि हमारी कामनाएं तथा हमारे संस्कार किस पात्र से मिलते जुलते हैं, और फिर उसी पात्र के माध्यम से हम अपनी कर्म, ज्ञान या भक्ति की पद्धति को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। धर्मरथ तथा गीता का उपदेश अलग अलग देशों में दिया गया। इसका अर्थ है कि वे उपदेश केवल भारत या लंका के लिए ही न होकर सारे विश्व के लिए हैं, और उपदेश भी जिनको दिए गए उनमें विभीषण राक्षस है तथा शत्रु के भाई हैं, तथा अर्जुन भगवान के संबंधी हैं, सखा हैं। इसका अभिप्राय है कि ये उपदेश पराई के लिए भी है और अपनों के लिए भी है। इसमें न तो देश का भेद है, न काल का, और न ही व्यक्ति का। एक ही ईश्वर विविध रूपों में अवतरित होकर अपने भक्तों के माध्यम से जो उपदेश देते हैं उन्हें हृदयंगम करने की चेष्टा करनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।